हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी रीजनिंग। आज हम लोग अफर्मेटिव केस का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह यहाँ पे है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अफर्मेटिव केस का है। पहले आपको बता देना चाहेंगे कि कल हम लोग अफर्मेटिव केस का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ रूल पढ़े थे। उसी रूल पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका स्टेटमेंट दिया गया है, 4 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है। 4 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है। ओके, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है और आपका ऑप्शन है जो कि 5 ऑप्शन जिस प्रकार से कल हम बताए थे। तो यहाँ पे देखिएगा आपका 3 कंक्लूजन है। 3 कंक्लूजन के हिसाब से ये ऑप्शन आपका दिया गया है। ठीक है, 3 कंक्लूजन के हिसाब से ये ऑप्शन दिया गया। अगर 2 कंक्लूजन रहता तो इसमें ऑप्शन आइदर का भी आता, नाइदर का भी आता। ओके, तो हम बताए थे कि नाइदर की जगह नन फॉलोज भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, उसके बाद हम समझाते हैं। तो स्टेटमेंट है, ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स, ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स, ऑल पैकेट्स आर बोटल्स, सम बोटल्स आर कैंस, सम कैंस आर पिक्चर्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट है। ठीक, तो आइए इसका हम पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम से ही आपका जो बनता है सैलोलिज्म वो ज़्यादातर सही रहता है। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम 2-4 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, परफेक्ट आंसर निकलेगा। तो देखिए, स्टेटमेंट आपका है ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स, ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स। तो यहाँ पे बुकलेट्स की जगह आप क्या शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं, बुक सिर्फ लिख सकते हैं। तो ऑल बुकलेट्स आर लिख दीजिए पूरा, ऑल बुकलेट्स आर क्या है, पैकेट्स, ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स। ओके, ऑल बुकलेट्स आर पैकेट्स। उसके बाद है ऑल पैकेट्स आर बोटल्स, ऑल पैकेट्स आर बोटल्स। तो ऑल पैकेट्स आर बोटल्स। ओके, ऑल पैकेट्स आर बोटल्स। फिर है सम बोटल्स आर कैंस, सम बोटल्स आर कैंस। तो सिर्फ बोतल के साथ कैंस का रिलेशन है, तो बोतल से सम का केस बनाएंगे, सम बोटल्स आर कैंस। ओके, देन सम कैंस आर पिक्चर्स, कुछ कैंस है जो कि क्या है, पिक्चर्स है। तो यहाँ पे आपका नहीं बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सम का केस बनाते हैं तो बोतल में भी आ जाएगा। तो आपका रिलेशन किससे है, कैंस और पिक्चर से। तो कैंस से पिक्चर आएंगे, सम कैंस आर पिक्चर्स। ओके, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन है जो कि आप लोग सबसे पहले देखिए। फर्स्ट कंक्लूजन आपका है सम पिक्चर्स आर बोटल्स, सम पिक्चर्स आर बोटल्स। तो यहाँ पे देखिए बोटल्स कहाँ है, यहाँ है बोटल्स, और पिक्चर्स यहाँ है। तो बोटल्स और पिक्चर्स के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, बोटल्स और पिक्चर्स के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा है तो क्या बताए थे, CND कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, पिक्चर्स का सिर्फ रिलेशन बनेगा तो किससे, कैन के साथ बनेगा। ठीक है, पिक्चर्स का रिलेशन जब भी बनेगा तो सिर्फ कैंस के साथ बनेगा। ओके, तो पहला जो आपका कंक्लूजन है सम पिक्चर्स आर बोटल, जो कि कुछ पिक्चर्स बोतल है, यहाँ पे क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं है। कुछ पिक्चर्स बोतल आपका यहाँ पे क्या है, नहीं है। यानी कि पिक्चर्स का सिर्फ कैंस के साथ रिलेशन है और किसी के साथ रिलेशन नहीं है। यानी कि पिक्चर्स का बोतल के साथ या फिर बुकलेट्स के साथ या फिर पैकेट्स के साथ CND होगा। यानी हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, सेकेंड कंक्लूजन है सम कैंस आर पैकेट्स, सम कैंस आर पैकेट्स। अब कैंस और पैकेट्स को देखिए, तो कैंस यहाँ है, पैकेट्स यहाँ है। ठीक है, कैंस यहाँ है, पैकेट्स यहाँ है। तो आपका यहाँ पे बोटल्स और कैंस और पिक्चर्स के बीच में रिलेशन निकल सकता है, बोटल्स कैंस और पिक्चर्स के बीच में रिलेशन निकल सकता है। लेकिन पैकेट्स है तो पैकेट्स
से कोई रिलेशन, कोई संबंध इसमें केन्स में नहीं है, ठीक है। तो सम पैकेट्स आर केन्स या फिर सम केन्स आर पैकेट्स, ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। थर्ड है सम बोटल्स आर बुकलेट्स। बोतल और बुकलेट्स में आइए, तो बुकलेट्स बोटल्स के अंदर है, बुकलेट्स का जो एरिया है उसी एरिया में क्या है, सॉरी बोटल्स का जो एरिया है उसी एरिया में क्या है, उसी एरिया के अंदर बुकलेट्स हमारा है, ठीक है। क्या है, बुकलेट्स, यानी ये हमारा क्या है, बुकलेट्स है, ये हमारा बोटल्स है। तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे कि जब आउटर पार्ट वाला इनर वाला पार्ट से क्या बनाता है, सिर्फ सम का रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है, सम का रिलेशन बनाता है। तो आपका थर्ड कंक्लूजन जो है क्या है, सम बोटल्स आर बुकलेट्स। ये बोटल्स है, ये बुकलेट्स है, आउटर पार्ट वाला जो है वह इनर पार्ट के साथ सिर्फ सम का केस बनाता है। तो सम आपका है यहाँ पे, यानी ये हमारा कंक्लूजन सही है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका पहला है नन फॉलो, तो इसमें 3 में से 1 फॉलो हो रहा है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। फिर है ओनली 1 फॉलो, ओनली 1 और 2 तो फॉलो नहीं हो रहा है, यानी 1 और 2 ये 3 ऑप्शन कट गया। फिर है ओनली थर्ड फॉलो हमारा हो रहा है, सही जा रहा है कंक्लूजन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ओनली 2 एंड 3 फॉलोज है, जो कि इसमें 2 फॉलो नहीं हो रहा है, 3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है 2 एंड 3, इसीलिए ये भी नहीं होगा। यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, आंसर 4। ओके, चलिए नोट कीजिए, वीडियो को रिज्यूम करके नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हाँ, तो अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट आपका दिया गया है, ठीक है। कितना स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन है, इसे आप पहले बनाइए। वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर चलिए तो देखिए कैसे बनेगा ये। क्या है, सम बॉयज आर गर्ल्स। यहाँ पे आप देखिए जो आपका वर्ड्स दिया गया है, उसका अगर हम फर्स्ट लेटर सिर्फ लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो हम बॉयज न लिखकर बी लिखेंगे, गर्ल्स न लिखकर जी लिखेंगे, वुमेन न लिखकर डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। मेन न लिखकर एम लिखेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहला स्टेटमेंट जो है सम बॉयज आर गर्ल्स, तो सम बॉयज आर क्या है, गर्ल्स, ठीक है। सम बॉयज आर गर्ल्स। फिर है सम गर्ल्स आर वुमेन, कुछ लड़कियां हैं जो कि औरतें हैं, यानी सम गर्ल्स आर वुमेन, यानी सम गर्ल्स आर वुमेन कह रहा है, तो गर्ल्स और वुमेन में रिलेशन हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। सम गर्ल्स आर वुमेन। फिर है ऑल वुमेन्स आर मेन, ठीक है। तो सभी वुमेन क्या है, मेन है, तो वुमेन का पार्ट यहाँ तक है, यानी कि यहाँ तक जो भी वुमेन है वो सब क्या है, मेन के अंदर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, मेन के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ये वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन है सम मेन आर गर्ल्स, ठीक है। सम मेन आर गर्ल्स, यानी ये हमारा जो मेन है ये क्या है, कुछ गर्ल्स का हिस्सा है जो कि कवर किए हुए हैं, कुछ गर्ल्स का हिस्सा मेन और वुमेन दोनों कवर किए हुए हैं। तो क्या कह रहा है, सम मेन्स आर गर्ल्स, यानी कि कुछ आदमी क्या है, लड़की है, ठीक है। तो सम मेन्स आर गर्ल्स हमारा ये राइट गया, ठीक है। फिर सेकेंड कंक्लूजन है सम मेन्स आर वुमेन, सम मेन्स आर वुमेन। तो यहाँ देखिए वुमेन और मेन, यानी आउटर वाला जो पार्ट है इनर पार्ट के साथ क्या बनाता है रिलेशन, सम का रिलेशन बनाता है, सम का रिलेशन बनाता है, यानी हमारा ये भी क्या है, राइट है, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट वाले में हम ऑप्शन लिखाए थे, क्या चीज, बोथ 1 and 2
फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ये हमारा जो ऑप्शन में रहेगा ये हमारा सही जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, क्योंकि ये भी हमारा सही जा रहा है और ये भी हमारा सही जा रहा है। ओके, तो इसे आप नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सब अफर्मेटिव टाइप स्टेटमेंट है। ठीक है, आज अफर्मेटिव टाइप स्टेटमेंट ही सीखेंगे। तो स्टेटमेंट है ऑल लायंस आर टाइगर्स। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ABCDE, 5 ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है ऑल लायंस आर टाइगर्स। ठीक है, तो LIONS, ऑल लायंस आर टाइगर्स। ओके, सम टाइगर्स आर डॉग, सम टाइगर्स आर डॉग, देन ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, सॉरी, ऑल डॉग्स आर कैट्स है, तो यहाँ पे आप यहाँ से ही लीजिए ऑल डॉग्स आर कैट्स। ओके, कुछ इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन है ऑल लायंस आर कैट्स, ऑल लायंस आर कैट्स, लायंस है LIONS, ऑल लायंस आर कैट्स। लायंस और कैट्स में देखिए CND, लायंस और कैट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए क्या होगा CND, और हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऑल लायंस आर कैट्स रॉन्ग हो गया, क्योंकि लायंस और कैट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर है सेकेंड, सम कैट्स आर टाइगर्स, सम कैट्स आर टाइगर्स। अब यहाँ पे टाइगर है, यहाँ कैट्स है, तो टाइगर का कुछ पार्ट है जो कि क्या है, टाइगर का कुछ पार्ट है जो कि कैट्स कवर किए हुए हैं। ठीक है, टाइगर का कुछ पार्ट कैट कवर किए हुए हैं, यानी कि हमारा ये दूसरा कंक्लूजन है जो कि राइट है, सम कैट्स आर टाइगर्स। ठीक है, फिर से एक बार डायग्राम समझिएगा, ऑल लायंस आर टाइगर, सभी लायंस क्या हैं, टाइगर हैं। ठीक है, सभी लायंस टाइगर हैं। ठीक है, फिर सम टाइगर्स आर डॉग्स, कुछ टाइगर डॉग है। फिर ऑल डॉग्स आर कैट्स, कुछ ऑल डॉग्स आर कैट्स, सभी डॉग क्या हैं, कैट्स। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है ऑल लायंस आर कैट्स, सभी लायंस है जो कि कैट्स हैं। तो हमारा ये डायरेक्ट कंक्लूजन दिया गया है ऑल लायंस आर कैट्स, तो लायंस और कैट्स के बीच में CND यानी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इस रिलेशन को कह नहीं सकते हैं कि सही है या गलत, यानी CND, तो हमारा ये डायरेक्ट कंक्लूजन गलत जाएगा। ठीक है, सेकेंड है सम कैट्स आर टाइगर्स, सम कैट्स, टाइगर ये है, कैट यहाँ, टाइगर का कुछ पार्ट कैट है जो कि कवर किए हुए हैं, इसीलिए ये जो कुछ पार्ट कवर किए हुए हैं यही टाइगर क्या है, कैट है, यानी ये कंक्लूजन हमारा सही जा रहा है, तो ये राइट होगा। तो अब ऑप्शन है ओनली 2 फॉलोज होगा, ओनली 2 फॉलोज होगा, तो यहाँ पे कहाँ है ओनली 2 फॉलोज, तो लास्ट में है E नंबर ऑप्शन, ओनली 2 फॉलोज। ओके, तो हमारा E ऑप्शन होगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपका 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 5 कंक्लूजन दिया गया है। तो देखिए सम A इज B है। ठीक है, A इज या R कुछ भी हो, सम A इज B। ठीक है, सम A इज B, तो इसका कैसे बनेगा, सम A इज B। ओके, फिर है ऑल B आर C, ऑल B आर C, देन सम C आर K, सम C आर K, सम K आर M। ठीक है, देखिए फिर से, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्या है, सम A इज B। ठीक है, कुछ A क्या है, B है, A का ये पार्ट है, कुछ A क्या है, B है। ठीक है, फिर ऑल B आर C,
सभी बी क्या है, सी है, ठीक है, ओके। फिर सम सी आर के, सम सी आर के, फिर सम के इज एम, ठीक है। तो देखिए कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन है सम ए इज के, क्या है, सम ए इज के। ए और के से रिलेशन हमारा क्या है, कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। ए से के का रिलेशन कुछ है, कुछ भी नहीं है। सी के साथ के का रिलेशन बन सकता है, ठीक है, सी के साथ के का रिलेशन बन सकता है, एम के साथ के का रिलेशन बन सकता है, लेकिन ए के साथ के का रिलेशन नहीं बन सकता, सी एंड डी, ओके। तो यहाँ पे आपका सम ए इज के गलत है, ठीक है। सेकेंड, सम एम इज के, सम एम इज के। अब यहाँ देखिएगा एम के का, सम के इज एम है, अगर वही यहाँ पे रहता सम के इज एम तो आपका रीस्टेटमेंट हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन रिवर्स में दिया गया है सम एम इज के, एम का के से रिलेशन है क्या चीज का, तो सम का, ये हमारा सही है, ठीक है। थर्ड है सम सी आर ए, सम सी आर ए। अब यहाँ देखिए सम सी आर ए का रिलेशन, ए का कुछ पार्ट है जो कि सी कवर किए हुए है, यानी कि सम सी आर ए हमारा ये सही है। फोर्थ में ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, यहाँ देखिए ऑल बी आर, सभी बी है जो कि सी के अंदर है, ठीक है। यानी अब यहाँ देखिए ऑल बी आर सी आपका स्टेटमेंट में दिया गया है, वही कंक्लूजन में कॉपी कर दिया है, यानी क्या है हमारा री स्टेटमेंट है, और री स्टेटमेंट हमारा गलत जाता है, ठीक है। 5 नंबर है सम सी आर बी, ठीक है। तो हम बताए थे क्या चीज, कि आउटर पार्ट है जो कि इनर पार्ट के साथ क्या बनाता है, सम का केस बनाता है, सम का केस बनाता है। तो सम सी आर बी हमारा ये क्या है, हमारा राइट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन में देखिएगा आपका क्या रहेगा, 2, 3 एंड 4, 5th कंक्लूजन आर फॉलोज, 2, 3 एंड 5th कंक्लूजन आर फॉलोज, यानी हमारा क्या होगा, ऑप्शन में दिया हो रहेगा 2, 3 एंड 5th आर फॉलोज। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट, सम पेपर्स आर पेन्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम पेपर्स आर पेन्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, ठीक है। कंक्लूजन आपका है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या कर रहा है, सम पेपर्स आर पेन्स, ठीक है, सम पेपर्स आर पेन्स, ठीक है। फिर है ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, यानी पेंसिल भी क्या रहेगा, पेन के अंदर रहेगा, लेकिन ये जो पार्ट है पेपर का, इसके अंदर हम पेंसिल को नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम इसके अंदर लिख देंगे तो पेपर और पेंसिल के बीच में भी रिलेशन बन जाएगा। क्या चीज बनेगा, पेपर और पेंसिल के बीच में भी रिलेशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट कर रहा है कि पेंसिल और पेन का रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो पेंसिल और पेन का रिलेशन कब बनेगा, जब पेन के अंदर पेंसिल को रखेंगे, और पेंसिल और पेन कर रहा है, तो क्या करेंगे, पेंसिल को पेन के अंदर रखेंगे, तो यहाँ पे पेंसिल लिख देते हैं, ठीक है, हो गया, पेंसिल लिख देते हैं। तो देखिए थोड़ा डायग्राम और बड़ा बना देते हैं। क्या है, सम पेपर्स आर पेन, PAP, सम पेपर्स आर पेन्स, ठीक है, हो गया। फिर है पेन्स, ठीक। फिर क्या रहा है, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। अब देखिए पेंसिल को हम लोग यहाँ क्यों नहीं लिखे, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पेंसिल को हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, इस पार्ट के बाहर क्यों लिखे। तो देखिए क्या कर रहा है, सम ऑल पेंसिल्स आर पेन, सभी पेंसिल पेन है, लेकिन कहीं आपका स्टेटमेंट में ये शो कर रहा है
पेंसिल और पेपर के बीच में रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग अगर हम यहाँ पे पेंसिल रखेंगे तो क्या होगा, ऑल पेंसिल्स आर पेपर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे अगर हम लिखते हैं तो सम पेपर्स आर पेंसिल भी हो सकता है, जो कि आपका स्टेटमेंट में नहीं है, आपका स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है। अगर स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है और वो भी अगर इसमें हो जाता है फॉलो, तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है उसी के हिसाब से हम डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे पेंसिल होगा, ओके। अब देखिए कंक्लूजन, सम पेन्स आर पेंसिल, ठीक है, ये पेन है, ये पेंसिल है। तो बार बार हम आप लोग को बता रहे हैं कि क्या है, आउटर वाला इनर वाले के साथ सम का केस बनाता है, आउटर वाला इनर वाला के साथ क्या बनाता है, सम का केस बनाता है। तो हमारा ये सही चला गया, ठीक है। तो हमारा ये कंक्लूजन सही है। सेकेंड, सम पेन्स आर पेपर। अब यहाँ पे पेन है, अब यहाँ पेन है और यहाँ पेपर है, ठीक है। तो पेपर का कुछ पार्ट है जो कि पेन कवर किए हुए है, कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कवर किए हुए हैं तो क्या है, सम पार्ट पेपर का पेन कवर किए हुए हैं, यानी यही कंक्लूजन में कह रहा। तो ये भी हमारा कंक्लूजन सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बोथ 1 and 2 follows, ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चंस को करते हैं। देन अगला वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, निगेटिव स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और आइदर और का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि आपको कल ऑप्शन में लिखे थे आइदर और। तो उसी आइदर और के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ओके। तो चलिए आज यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ओके। थैंक यू।